रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सवाल यह है कि हेल्थ बुलेटिन को लेकर हम बहुत सजग हैं। आप कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी भारत भी स्वस्थ होगा, शहर भी स्वस्थ होगा और आपका समाज भी बढ़ रही है। रंगोली मिश्रा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से एमडी पैथोलॉजी में की हैं और मेरठ में पूजा आर्के की आखिर बहुत मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ये जानकारी नहीं कि आखिर पैथोलॉजी है क्या और किन किन चीज़ों को लेकर पैथोलॉजी में काम होता है। फिजिशियंस हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो डायग्नोसिस मतलब इलाज शुरू ही नहीं कर सकते जब तक आपके टेस्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर रूट लेवल पर जाके हम उन तमाम चीज़ों को दिखाते हैं जो हमारे पाठकों के लिए मुफीद साबित होता है। सवाल यह है कि हेल्थ बुलेटिन को लेकर हम बहुत सजग रहते हैं। लगातार सुमित उपाध्याय, अमित उपाध्याय, संदीप गर्ग, आशु मित्तल सहित तमाम डॉक्टर, अर्चना मित्तल सहित तमाम डॉक्टरों को हम लगातार लाइव करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी भारत भी स्वस्थ होगा, शहर भी स्वस्थ होगा और आपका समाज भी स्वस्थ होगा। इसलिए सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व सही होना चाहिए। इसी कड़ी में हम आ गए हैं रंगोली मिश्रा जी के पास, जो सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं पैथोलॉजी की, और जानने की कोशिश करते हैं कि सारी बीमारियों में, सभी इलाज में या तमाम चीज़ों को लेकर पैथोलॉजी की क्या भूमिका होती है। एज ए जर्नलिस्ट 20 साल के पत्रकारिता में मैं भी बहुत कम जानता हूं, लिहाजा मेरी भी जानकारी मेडिकल बुलेटिन से बढ़ रही है। रंगोली मिश्रा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से एमडी पैथोलॉजी में की हैं और मेरठ में पूजा आर्केड, जो एनएस कॉलेज के पास है, इब्स चौराहे पर पूजा आर्केड में इनका अपना क्लिनिक है और यहीं पे पैथोलॉजी क्लिनिक चलाती हैं। रंगोली मिश्रा से हम सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैथोलॉजी है क्या। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप बताइए कि आखिर बहुत मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ये जानकारी नहीं कि आखिर पैथोलॉजी है क्या और किन किन चीज़ों को लेकर पैथोलॉजी में काम होता है। पैथोलॉजी जो है, बेसिकली पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो उसको एक डॉक्टर कहा जाता है हमारी फील्ड में। मतलब जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी फिजिशियंस हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो डायग्नोसिस मतलब इलाज शुरू ही नहीं कर सकते जब तक आपके टेस्ट रिपोर्ट्स ना आए। हाँ जी, तो टेस्ट रिपोर्ट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि किडनी के लिए आपके हो गए किडनी फंक्शन टेस्ट, लंग्स जो भी टीबी चेस्ट के लिए हो गए, आपके सारे हार्ट रिलेटेड आपके AFB, बैक्टीरिया, ये सारे हम जांचों से ही पता करते हैं। और गायनेकोलॉजी में जैसे सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, वो भी पैप टेस्ट होता है, जो कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पैथोलॉजी में। उससे ही हम इनिशियली लक्षण पकड़ लेते हैं कैंसर के। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई, ब्लड टेस्ट हो गए, जो कि हम बताते हैं कि आपको क्या बीमारी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो हमको ईयरली रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिसमें आपके हो गए कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और थायराइड की जांच, HbA1c शुगर की जांच और सारे किडनी फंक्शन टेस्ट, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब आपको रेगुलरली। हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी भी होती है तो उसमें भी हीमोग्लोबिन गिरता रहता है, तो ये रेगुलर चेक रखना पड़ेगा आपको कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। तो वो आपका हो गया कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी में जो आफ्टर एवरी मतलब कुछ एज लिमिट के बाद आपको रेगुलरली कराते रहने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह ये लगातार जो मैम ने बताया कि डॉक्टर अपनी इलाज तभी शुरू करते हैं जब आप किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे बीमारी कुछ भी हो, कैंसर भी हो, छोटा बुखार भी हो, कुछ भी हो, तो बुखार में भी ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो सवाल ये है कि डॉक्टर, पैथोलॉजी डॉक्टर के अलग जितने डॉक्टर हैं, वो तमाम टेस्ट्स के बाद कि शुगर लेवल आपका क्या है, अगर ऑपरेशन होना है तो डायबिटीज़ के वाले को भी अलग प्रॉब्लम है, तो सवाल यह है कि सब चीज़ की धुरी जहाँ पे बीमारी की इलाज शुरू करने से पहले पैथोलॉजी डॉक्टर की ज़रूरत होती है और यहीं से फिर या इन्हीं के रिपोर्ट से डॉक्टर अपनी बीमारी की इलाज, आपकी बीमारी की इलाज डॉक्टर शुरू करते हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। प्रेगनेंसी में जब तक तमाम तरह के टेस्ट ना हो, लिपिड, ब्लड टेस्ट, तमाम चीज़, तब तक आपको फोलिक एसिड की टैबलेट, तमाम चीज़ नहीं मिलेंगी। सवाल ये मैम कि आखिर जो ज़रूरत के समय जो टेस्ट हैं, जैसे जो बीमारी हो गई कराए, जैसे प्रेगनेंसी है, महिलाएं क्या हैं, वो तो ज़रूरत है, क्या महिलाओं को भी
विदाउट प्रेगनेंसी समय समय पर किन किन चीज़ों की जांच कराती रहनी चाहिए कि महिलाएं, चूँकि ज़्यादा प्रेशर होता है और कम खाती पीती भी हैं? महिलाओं को लाइक 45 इयर्स के बाद अपना रेगुलर, एक तो रेडियोलॉजी में होता है मैमोग्राफी टेस्ट और हमारे पैथोलॉजी में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप टेस्ट, वो ज़रूर कराते रहना चाहिए। साथ में थायराइड ज़रूर कराते रहना चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम्स विथ एज बढ़ती जाती है। शुगर टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए। लोग बहुत इग्नोर करते हैं, कहते हैं हमें तो हो ही नहीं सकती शुगर, तो शुगर टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए। एक होता है 3 मंथ शुगर टेस्ट जो कि होता है HbA1c टेस्ट, वो ज़रूर कराते रहना चाहिए। साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल ये ज़रूर होते रहना चाहिए और कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन आ गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और कुछ महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता रहता है, तो यूरिन टेस्ट भी आपको कराते रहना चाहिए। जी, लगातार जिससे डेंगू में और कोरोना में पैथोलॉजी लैब की भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि प्लेटलेट्स को लेकर डेंगू में और कोरोना में जिस प्रकार जांच की ज़रूरत महसूस हो गई थी, यानी पैथोलॉजी डॉक्टर को और पैथोलॉजी टेस्ट को हम सभी बीमारियों का बैकबोन कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि जब तक पैथोलॉजी की रिपोर्ट सही नहीं होगी तब तक जांच या आपकी बीमारी का इलाज उसी पर निर्भर करता है। लिहाजा पैथोलॉजी के अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और जांच भी सही होनी चाहिए, सही मशीन से होनी चाहिए, सही डॉक्टर के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक दवाई अगर इधर से इधर हो गई तो आपका ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में अपने टेस्ट कराते रहें। रंगोली मिश्रा जी पूजा आर्केड में है, इब्न चौराहे के पास में। एक आखिरी सवाल, यूँ तो मैं लगातार हेल्थ बुलेटिन हमारा रोजाना खबर पर बहुत पॉपुलर है, हम लगातार इनको अपने महीने में 1 बार या महीने में 2 बार कम से कम जोड़ते रहेंगे और जो जो नए टेस्ट आते रहेंगे उनके बारे में हम बताते रहेंगे और आपको सजगता भी बताते रहेंगे। ये पहला बुलेटिन है इनके साथ। आखिरी सवाल आपसे कि लोगों को टेस्ट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट के प्रति जागरूकता यही कि लोगों को ईयरली अपने सीनियर सिटीजन्स को भी और जैसे 45 इयर्स के बाद आपको ईयरली आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए। तो कुछ भी उसमें आपका दिक्कत होगी, जैसे कि अनअवेयर हैं आपकी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कुछ भी डिरेंजमेंट्स होंगे आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। तो ये है, हमें अपनी हेल्थ की तरफ जागरूक रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए डॉक्टर के पास जाने के कि नहीं ठीक है अब नहीं, क्या अवॉइड करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्या है, कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, पत्रकार हो या कोई व्यक्ति हो, ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ही पैसा कमाता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कोई मतलब नहीं रखता। आपका अगर स्वस्थ शरीर साथ दे रहा है तो आप इससे बड़े राजा और कहीं नहीं हो सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत ज़रूरी है और ये स्लोगन बहुत पॉपुलर है। अपने शरीर को, अपने तन को, मन को ठीक रखेंगे तभी दुनिया कहेगी नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।